नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। हम फिर से हाजिर हैं वास्तुशास्त्र के शो पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रकांता कौशिक जी। सबसे पहले तो चंद्रकांता कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन भारत में। नमस्कार खुशी जी। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में ही। जैसे कि चंद्रकांता जी, हमें काफी देखने को मिलता है कि घर में माँ की, बहन की या बुआ की काफी किसी से बन रही है, किसी से नहीं बन रही है, काफी घरों में देखने को मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे दर्शकों को बताइए, आखिर क्या चीज है वो जो उसको आने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने खुशी जी, क्योंकि आजकल रिलेशंस को लेके मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। और खासकर अगर मैं कुंडलियां भी चेक करती हूँ तो मैं जन्म पत्री में अगर देखूं तो कहीं ना कहीं रिलेशन में जो होता है हमारा बुद्ध या माइंड से, जिससे भी होता है, राहु कहीं पे डिस्टर्ब कर रहा होता है जो खुरापाती दिमाग देता है। लेकिन मैं अगर वास्तु कुंडली के बिना देखूं, कई बार नहीं होता किसी के पास, वास्तु के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो वहां पर हमारा नॉर्थ जो होता है वो बहन, बुआ, बेटी का होता है। उसके अंदर अगर नॉर्थ हमारा डिस्टर्ब होता है, नॉर्थ के अंदर कोई एंटी एलिमेंट होता है, नॉर्थ के अंदर अगर हमारा रेड कलर हो, येलो कलर हो, तो वो भी हमारे रिलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो घर का नॉर्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्थ खराब होता है तो रिलेशन तो खराब होते ही होते हैं। कई बार व्यापार में भी हमें दिक्कत आती है। व्यापार को लेकर, व्यापार में हमारी जो अपॉर्चुनिटी होती है ऊंचे ऊंचे लोगों से, अधिकारियों से मिलने की या काम के आने की, वो रुक जाती है, पैसा ब्लॉक हो जाता है। अगर नॉर्थ के अंदर हमारा किचन होगा या टॉयलेट होगा या फिर हमारा स्टोर रूम भी होगा तो वहां पर क्या होता है, वो ब्लॉक कर देता है, पैसे को ब्लॉक कर देगा, पैसा नहीं आएगा, जितना पैसा आपने खर्च किया है वो वहीं की वहीं रह जाएगा। तो नॉर्थ के अंदर ना तो रेड कलर होना चाहिए, ना येलो कलर होना चाहिए, और कोई भी इसमें लोहे का सामान नहीं होना चाहिए। ये बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। बहन बेटी का स्थान है, यहाँ चौड़े पत्ते वाले जो पेड़ पौधे होते हैं आप वो लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं, येलो और रेड को छोड़कर फिर भी कुछ भी लगा सकते हैं कलर। लेकिन ज्यादा जो आप यूज करोगे वो ब्लू कलर यूज कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, ऑफ व्हाइट कर सकते हो। ये नॉर्थ के लिए बेस्ट है जी। बाकी इसे साफ सुथरा रखें तो आपके रिलेशन भी अच्छे बनेंगे, आपका अटका हुआ पैसा भी सही रहेगा, और आपको जो व्यापार में अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हमें नॉर्थ से मिलती है वो भी हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तो जैसा कि चंद्रकांता जी ने हमें बताया है कि जो रिलेशन खराब होते हैं उसकी वजह है नॉर्थ। तो अपना नॉर्थ ठीक करने के लिए जो उपाय चंद्रकांता जी ने बताए, अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप इन समस्याओं को, इनके जो उपाय बताए हैं चंद्रकांता जी ने, वो कर सकते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं चंद्रकांता जी, आजकल काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं हमें, कैंसर रिलेटेड केसेस देखने को मिल रहे हैं और माइंड के भी काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत घरों में हमें देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट कैंसर बहुत चल रहा है, इनफैक्ट काफी तरह के कैंसर्स भी चल रहे हैं। तो इससे कैसे हम निकल सकते हैं बाहर? क्यों हो रहे हैं ऐसा, क्या हो रहा है? देखिए, इसमें भी मैं कहीं ना कहीं देखूंगी जो कैंसर है ना, कैंसर भी देखो जेनेटिक हो गया, वो तो मैं नहीं उसको बोल सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ ईस्ट जब भी डिस्टर्ब होगा, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट होगा उसकी कोई रेमेडी नहीं है, वो आपको हटाना ही पड़ेगा। कोई भी कहता है मैं रेमेडी कर दूंगा, इसको ब्लॉक कर दूंगा या इसमें कोई भी पॉजिटिव वो दे दूंगा आपको करने के लिए, नहीं, उसका कोई रेमेडी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिनके भी टॉयलेट होगा 101% उनके घर में कैंसर होगा, किसी भी टाइप का कैंसर होगा जरूर। नॉर्थ ईस्ट एक हमारी अध्यात्मक की जगह है, मंदिर की जगह है, जो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, यहाँ पे आप 5th क्लास तक के बच्चों का रूम बना सकते हो, उनको स्टडी करा सकते हो, क्योंकि जब हमारा बेस अच्छा होता है तो आगे अपने आप ही अच्छा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट तो इतना साफ सुथरा स्थान है। अगर वहां पर आपने कोई तेज धार वाले औजार रखे हैं या फिर आपने कोई अलमारी रखी है लोहे की, या लोहे की कोई भी जंग लगी हुई वस्तु रखी है, उसे वहां से हटा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आपका स्टेयर भी नहीं होनी चाहिए, जीना भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, क्योंकि जहां मैं आ रही हूँ यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब लग रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ताकि आपका माइंड भी नीट एंड क्लीन रहे, वो कंफ्यूजन में ना रहे, वहां पे कोई खुरापात ना चले। और नॉर्थ ईस्ट जितना साफ सुथरा क्लीन रहेगा उतना ही आपका माइंड भी ठीक रहेगा, आप अध्यात्मक से जुड़े रहोगे, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएगी और आपका व्यापार भी आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव आपको मिलेगा। ये तो गिव एंड टेक का आपको पता है कि भाई ये सब होता ही है। और बाकी यहाँ पे आप अध्यात्म कर सकते हैं, इसे साफ सुथरा रखें। कोई भी स्टोर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टोर होगा तो आपका माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको ना तो स्टोर रखना, ना किचन रखनी, और ना यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बुजुर्गों का बेडरूम बना सकते हैं,
अपना योगा या मेडिटेशन का क्षेत्र बना सकते हैं। छोटे बच्चों का रूम बना सकते हैं, जो 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका रूम बना सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इसके लिए बेस्ट है। तो मैं चाहूंगी कि ये वीडियो जो लोग भी देखें उनको पूरा का पूरा फायदा मिले और वो अपने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ को दोनों को ठीक करें, ताकि उनको बहुत सारे फायदे मिल पाए। बिल्कुल, जैसे कि चंद्रकांता जी ने हमें बताया कि जो जिनका नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं रहता है उन्हीं को कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि वो एरिया बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, सुंदर सुंदर मंदिर बना सकते हैं, भगवान शिव की फोटो रख सकते हैं, भगवान गणेश की फोटो रख सकते हैं। मतलब मंदिर का एरिया है और वहाँ पर आप गंदगी रखोगे तो देखिए आप खुद सोचिए कैसा लगेगा। तो बिल्कुल जैसे कि चंद्रकांता जी ने बताया ये एरिया एंटी कलर भी नहीं होना चाहिए, रेड और येलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। जी, तो बिल्कुल जैसे कि चीज़ हमें नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एरिया को हमें बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बना हुआ है या फिर कोई भी ऐसी गंदगी देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट में, तो उनके घर में कैंसर होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर जेनेटिक भी नहीं होगा ना, अगर वो तब भी लेंगे तो भी मिलेगा। और वहाँ पर घर में भी कलेश रहेगा, मतलब घर में ना सुख शांति वाली एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलेगी आपको लोगों में। बिल्कुल, तो नॉर्थ ईस्ट का क्लियर होना या नॉर्थ का क्लियर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो इसी के चलते हम बात कर लेते हैं अब कि चंद्रकांता जी काफ़ी हमें देखने को मिलता है कि लोग काफ़ी बीमार पड़ते हैं। मतलब जैसे कैंसर की बीमारी तो एक अलग बीमारी हो गई, काफ़ी बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि बार बार बीमार पड़ रहे हैं कि घर में नस नाड़ियों की दिक्कत होती है या फिर बार बार बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वाली दिक्कतें भी, जैसे दांतों की दिक्कत होगी छोटी उम्र में, कई बार देखा है कि डेंटिस्ट के पास बहुत चक्कर लगते हैं। बिल्कुल, कि आंखों की भी दिक्कत हो जाती है छोटे छोटे बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल 50 तो लोग क्रॉस मुश्किल ही करते हैं कि उनको उठने बैठने में, नस नाड़ियों में दिक्कत होने लग गई है। वहां पे भी हम नॉर्थ को ही देखेंगे, वो भी हमारा नॉर्थ है, नस नाड़ियां भी हमारी नॉर्थ है। जैसे बहन बेटियां हमारी नॉर्थ है, ऐसे नस नाड़ियों की दिक्कत भी हमें नॉर्थ से ही मिलती है। तो मैं ये कहूंगी जब भी जिसको भी ये सब दिक्कत है, नस नाड़ियों की दिक्कत है, दांतों से रिलेटेड दिक्कत है, कुंडली को चेक कराएं। वहां पर बुध खराब मिलेगा, क्योंकि और बुध खराब मिलेगा तो नॉर्थ में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, या तो नॉर्थ कटा हुआ मिलेगा या नॉर्थ कम मिलेगा, या फिर नॉर्थ में एंटी एलिमेंट मिलेगा या फिर एंटी कलर मिलेगा। तो नॉर्थ को आप साफ सुथरा रखें, वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पर ब्लैक या रेड कलर नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ को जितना क्लीन रखेंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं, साफ सुथरा रखें, खुशबू रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। नस नाड़ियों से आपको राहत भी मिलेगी, जो दर्द होगा आपको, दांतों में जो दिक्कत आएगी, या फिर सोच भी अच्छी करता है, क्योंकि बुध यहाँ पे हमारी बुद्धि का भी कारक है, जो अच्छे विचार देता है, तो वो भी नॉर्थ से आता है। नॉर्थ जितना अच्छा होगा वैसे पॉजिटिव वाइब्स होगी। जी, तो जैसे कि चंद्रकांता जी ने हमें बताया है कि अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ठीक करने के लिए आपको इन सारी उपायों का करना पड़ता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है नॉर्थ को अपना, कि आप जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो उपाय आप करेंगे तो शायद आप इन बीमारियों से लड़ पाएंगे और ये बीमारियां आपसे दूर चली जाएंगी। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है, वो वास्तु विजिट करा सकते हैं। बिल्कुल, या फिर कंपास से देख सकते हैं कि नॉर्थ किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, और स्क्रीन पर फोन नंबर होगा, फोन करके पूछ सकते हैं। जी, तो इसी के साथ हम हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल थे चंद्रकांता जी, जो आई गेस इस वीडियो को देख के पूरे हो जाएंगे, उनके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी इनको मदद भी मिलेगी इस चीज से। बिल्कुल, क्योंकि देखो एजुकेशन और ये कैंसर और जो नस नाड़ियों की दिक्कत है, सबसे ज्यादा आजकल लोग इसी चीज से जूझ रहे हैं। दांतों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ये सब, और रिलेशंस और पैसा, बिल्कुल ये सब देखो दोनों चीजें हमने दोनों में कवर कर दिया है। बिल्कुल, तो अगर आपके रिलेशन खराब हैं या फिर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल लाभदायक होगी। ये वीडियो आप जरूर देखें। इसी के साथ हम फिर लौटेंगे कुछ नए प्रेडिक्शंस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनभारत।